नानी ने बोला मुझसे कि कुछ लोग तुम्हारे बारे में अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। तुम अपने भाई के साथ एक ही बिस्तर में कैसे सो सकती हो? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता बहुत पक्का और अटूट होता है। बचपन से ही भाई बहन साथ में पढ़ते हैं और साथ में खेलते कूदते भी हैं और साथ में आगे भी बढ़ते हैं। और यही कारण है कि दोनों एक दूसरे के जीवन में होने वाली अच्छी बुरी सभी घटनाओं के साक्षी भी बन जाते हैं। मेरा रिश्ता मेरे भाई के साथ में बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा भाई मुझसे उम्र में 3 साल छोटा है, लेकिन भाई बहन होने के साथ साथ हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। मैं भाई को अच्छा दोस्त भी बोलती हूँ। मेरा भाई मेरी हर पल सुरक्षा करता है और मैं हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए उसको सलाह भी देती हूँ। मेरे और मेरे भाई के बीच कोई मनमुटाव नहीं है और न ही कभी कोई चीज़ को लेकर झगड़ा होता है। हम दोनों हर बात एक दूसरे से शेयर करना पसंद करते हैं, लेकिन एक घटना के बाद हम दोनों का रिश्ता खराब होने लगा। कुछ लोगों की गलत सोच ने हमारे बीच दूरियां पैदा करनी शुरू कर दी। फिर हमारी कुछ दिनों बाद शादी हो गई और हम अपना पुराना घर छोड़कर अपने ससुराल आ गए। फिर एक दिन हम और मेरा भाई नानी जी के यहाँ गए थे। जैसे ही हम नानी के यहाँ पहुँचे तो वहाँ पर और भी रिश्तेदार आए हुए थे। मेरे पति कुछ काम से बाहर गए हुए थे और यह सभी रिश्तेदारों के बीच उत्साह का मौका था और सभी एक साथ बैठकर आनंद ले रहे थे। फिर मैं और मेरा भाई मस्ती मजाक करने लगे। हम एक गेम खेल रहे थे जो हम अक्सर खेला करते थे। और फिर शाम हो गई। फिर हम लोगों ने खाना खाया और सभी रिश्तेदार रात रुक गए। फिर सभी लोग सोने की तैयारी में थे। तो हमारे नानी के यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं थी और घर में 2 पलंग थे और सोने वाले 6 लोग थे। फिर मैंने और मेरे भाई ने सोचा बाकी रिश्तेदार को पलंग पर सोने दो और हम और मेरा भाई नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर उस पर सो गए। और हम दोनों काफी दिनों बाद मिले थे, तो हम दोनों बहुत खुश थे और फिर हम दोनों बातें करने लगे। हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बताने लगे। मेरा भाई ने मुझे उस लड़की के बारे में बताया जिससे वह प्यार करता था। हमारी बात चल ही रही थी कि फिर मुझे कुछ देर बाद मेरी नानी ने अकेले में बुलाया और बोलने लगी कि हमारे रिश्तेदार तुम दोनों के बारे में कुछ अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। नानी ने कहा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी हो गई और शादी भी हो गई, ऐसे में वो उसके भाई के साथ एक ही बिस्तर में कैसे सो सकती है। ऐसी बातों ने मुझे निराश कर दिया और फिर मैंने देखा कि मेरी सास अकेले में मेरे पति को फोन पर ये सब बातें बता रही थी। उसने कहा मेरी पति से कि वह उसके भाई के साथ एक ही बिस्तर में कैसे सो सकती है, जबकि वो शादीशुदा भी है। इन सब बातें सुनकर मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। इन सब बातों को सुनकर मेरा भाई भी बहुत उदास था और हम दोनों को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि हम दोनों एक दूसरे से नजरें तक भी नहीं मिला पा रहे थे। इस घटना ने हमारे रिश्ते को पूरी तरह खराब कर दिया था। फिर हम दोनों कई हफ्तों तक न मिले न एक दूसरे से बात की। फिर कुछ समय बाद हम दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू किया, लेकिन हमारे रिश्ते में पहले जैसा कुछ नहीं बचा था। हम एक साथ उस तरह से नहीं रहते थे जैसे शादी के पहले रहा करते थे। इस घटना ने हमारे रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया। हम जानते हैं कि इस घटना ने आपको को पूरी तरह से प्रभावित किया होगा, लेकिन इस घटना को लेकर मैं बहुत परेशान हो रही थी। फिर मैंने मेरी सहेली को इस घटना के बारे में बताया तो वह मुझसे बोलने लगी कि अगर तुम दोनों इस तरह रहोगे,
एक दूसरे से बात नहीं करोगे तो ये बातें कभी दिमाग से नहीं निकलेगी। एक बात ध्यान रखना, जिसका रिश्ता पक्का और सच्चा होता है, अक्सर लोग उन रिश्तों में दूरियां पैदा करते हैं। मैं जानती हूँ आप दोनों भाई बहन के साथ अभी ऐसा हो रहा है। भले ही आप दोनों ने अपने नानी के यहाँ कोई रिएक्ट नहीं किया हो, लेकिन आपको इस घटना के बारे में अपने घर वालों को बताना था। इतनी बात करके मैंने फोन काट दिया। फिर मैंने ये सब घटना मेरे घर पर बताई और मेरे पति को भी बताई कि मेरा और भाई का रिश्ता सच्चा है। आप लोग गलत समझ रहे हो तो? फिर मेरे घर वालों ने मेरी बात को समझा और पति ने भी, तो फिर हमारा रिश्ता खराब होने से बच गया। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और आपको किस तरह की कहानी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।